चलो हेलो गाइस, आज हम लोग पढ़ेंगे सीटेट पेपर सेकंड और टू के लिए, फर्स्ट और सेकंड के लिए सीडीपी प्रैक्टिस सेट 5। ओके, तो चले चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन आज हम लोग पढ़ेंगे, इनमें से कौन सा गुण आमतौर पर सृजनात्मक से संबंधित है? फर्स्ट ऑप्शन केंद्राभिमुख चिंतन, बहिर्मुख आदर्श सोच या वाक्य विन्यास संबंधी सोच। बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। ओके, चलिए ऑप्शन नंबर राइट ट्रू होता है। ओके, बाहिर्मुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शिक्षण को अधिगम में कैसे बदला जा सकता है? फर्स्ट ऑप्शन परीक्षाओं का आयोजन करके, सेकंड रटने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करके, और थर्ड है सामने शिक्षण पर बल देकर, या चौथा बाल केंद्रित शिक्षा शस्त्र को अपनाकर। बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होता है। ऑप्शन नंबर राइट होता है फोर्थ। ओके, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र को अपनाकर। देखिए, पहले भी एक चीज मैं बता दूं यहाँ कि ऑप्शन आपको 3 कैटेगरी से पूछा जाता है। फर्स्ट तो एक गलती होगा, तीनों के 3 सही होगा। सेकंड है आपका चारों के चारों सही होगा आपका, लेकिन उसमें से तुलनात्मक प्रश्न होता है कि उसमें तुलना जो सबसे बेहतर होता है वो कौन सा ऑप्शन होगा, इस चीज़ को आपको देखना है। और एक तो भाई तीनों के तीनों गलत रहेंगे और एक सही रहेंगे, उसको चुनना है। ठीक है, तो ध्यान में देखकर बच्चे समझ के आपको आंसर देना है। कैसे उस चीज़ को समझते हैं हम लोग। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रवृत्ति पाठ्यक्रम निर्माण की सर्वोत्कृष्ट विधि के रूप में स्वीकार की जाती है? विद्यार्थी अभिलेख, समस्या परक सूची, या संपेक्षी परीक्षण, या फिर सोशियोग्राम समान आलेख। बताए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। चलिए आई थिंक लिख लिए होंगे। ऑप्शन नंबर राइट होता है आपका 2, समस्या परक सूची। सर्वोत्कृष्ट विधि जो है वो समस्या परक सूची। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विद्यार्थी में पढ़ाई के साथ साथ खेल भावना को विकसित करने के लिए आपको खेल से सर्वांगीण विकास होता है बतलाना चाहिए। उन्हें खेल के माध्यम से पढ़ाना चाहिए, विद्यार्थियों के साथ खेलना भी चाहिए और खेल के पाठ को अवश्य पढ़ाना चाहिए। बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। चलिए ऑप्शन राइट होता है आपका थर्ड, विद्यार्थियों के साथ खेलना भी चाहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शिक्षा किसी निश्चित स्थान पर प्रदान की जाती है। यह कथन शिक्षा किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? शिक्षा का संकुचित अर्थ, शिक्षा का विस्तृत अर्थ, शिक्षा का वास्तविक अर्थ, इसमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होता है। आई थिंक लिख लिए होंगे आप लोग। चलिए ऑप्शन नंबर राइट होता है आपका फर्स्ट, यानी शिक्षा का संकुचित अर्थ होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इरफान खिलौने के हिस्से को देखने के लिए उन्हें तोड़ देता है, आप क्या करेंगे उसके बदले? तो इरफान को खिलौने के साथ कभी नहीं खेलने देंगे, हमेशा नज़र रखेंगे, या उसकी जिज्ञासु प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करेंगे, उसकी ऊर्जा को रचनात्मक कार्यों की तरफ निर्देश करेंगे, और उसे यह समझाएंगे कि खिलौने कमज़ोर होते हैं, उन्हें तोड़ना नहीं चाहिए। बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। चलिए राइट ऑप्शन आपका होता है 3, उनकी जिज्ञासु प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को रचनात्मक कार्यों की तरफ निर्देश करेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विकास के मुख्य रूप कौन सा नहीं है? 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से कौन सा नहीं है। ओके, शारीरिक विकास एवं मानसिक विकास, संवेगत विकास और सामाजिक विकास, नैतिक विकास एवं चरित्र विकास, एवं जनसंख्या विकास तथा भूमि विकास। बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। इससे पहले जस्ट हम आपको तुलनात्मक वाला बताए थे ना।
कि तीनों के तीन सही होगा, एक गलत होगा। आ गया क्वेश्चन, चलिए मारिए खटक, जान गए होंगे आप लोग। तो ऑप्शन नंबर राइट होता है आपका फोर्थ। ओके, शारीरिक विकास तो होगा ही, ये सही है, मानसिक विकास भी होगा, संवेगात्मक विकास और सामाजिक विकास भी चाहिए बच्चे को, नैतिक विकास के लिए चरित्र विकास भी चाहिए। ओके, लेकिन जनसंख्या विकास जो है, भूमि विकास, ये नहीं चाहिए, ये गलत हो गया आपका। ओके, इसलिए ये ऑप्शन राइट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह बच्चे जिनके परिवार का वातावरण प्रजातांत्रिक होता है अन्य बच्चों की अपेक्षा होता है, बताइए क्या है? अधिक क्रियाशील और बहिर्मुखी व्यक्ति वाले, शैक्षिक क्षेत्र में जो पिछड़े व्यक्ति वाले हो, कम क्रियाशील तथा कमजोर व्यक्तित्व वाले हो, अंतःमुखी व्यक्तित्व वाला, बताइए कौन सा ऑप्शन राइट है? चलिए ऑप्शन नंबर राइट होता है फर्स्ट, अधिक क्रियाशील और बहिर्मुखी व्यक्ति वाले, परिवार का स्वतंत्र प्रेजेंट होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वे बालक जो भाषा बोलने, सुनने, लिखने में समस्या प्रदर्शित करते हैं ग्रस्त होते हैं, फर्स्ट डिफेसिया, सेकंड डिस्प्रैक्सिया, थर्ड डिसलेक्सिया और फोर्थ है आपका डिसकैलकुलिया, बताइए कौन सा ऑप्शन राइट है? चलिए डिसलेक्सिया, ऑप्शन नंबर थर्ड। ओके, बोलने, सुनने, पढ़ने, लिखने में जो समस्या होती है वो डिसलेक्सिया कहलाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में कौन सा सिद्धांत बाल विकास में वातावरण संबंधी कारकों की ही महत्व देता है? विकास कर्म की एकरूपता का सिद्धांत, सामाजिक अधिगम सिद्धांत, तीसरा निरंतरता का सिद्धांत और चौथा परस्पर संबंध का सिद्धांत, बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होता है? ऑप्शन नंबर राइट होता है फोर्थ। ओके, निम्नलिखित में कौन सा सिद्धांत बाल विकास में वातावरण संबंधी जो है वो परस्पर संबंध का सिद्धांत कहलाता है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जीन पियाजे के अनुसार कोई बच्चा किस अवस्था में अपने परिवार से ही वस्तुओं को पहचानने और उसमें विभेद करने लगता है? फर्स्ट है इंद्रिय जानित गमक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होता है? चलिए आई थिंक लिखे होंगे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है, इसका 4 अवस्था है जीन पियाजे का, उस 4 में, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर राइट होता है आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में जो है वस्तु पहचानने लगते हैं बच्चे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निमोनिक्स एक ऐसी व्यू रचना है जो स्मृति से नई सूचनाओं को पुनः स्मरण करने में सहायता करती है। सेकंड ऑप्शन है आपका छात्रों को एक साथ जोड़कर एक साथ साफ सफाई करने के लिए प्रेरित करती है। थर्ड है छात्रों को समूह में स्कूल छोड़कर भाग जाने के लिए प्रेरित करती है और छात्रों को स्कूल से बाहर शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराने पर बल देती है, बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होता है? ऑप्शन नंबर राइट होता है फर्स्ट। ओके, स्मृति में नई सूचनाओं को पुनः स्मरण करने में सहायता करती है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्तमान समय में बाल केंद्रित शिक्षा पर जोर दिया जाता है, निम्नलिखित में कौन से बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषता नहीं है? चारों में से एक ऑप्शन कौन सा नहीं है? बालक में सर्वांगीण विकास स्तर पर जोर देना, बालक के मनोवैज्ञानिक को समझाना, बालक को केवल तथ्यात्मक ज्ञान से अवगत कराने पर जोर देना, या फोर्थ ऑप्शन है कि बालक के मनोवैज्ञानिक को समझते हुए उनकी समस्या को दूर करना, बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होगा? चलिए आई थिंक आप लोग लिख लिए होंगे, तो ऑप्शन नंबर राइट होता है आपका 3, बालक को केवल तथ्य में यानी जो बुक है उसी को सिर्फ ज्ञान देकर अवगत कराएंगे या फिर आसपास के, ये बाल केंद्रित शिक्षा में नहीं आता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बुद्धि द्विकारक सिद्धांत क्या है? फर्स्ट है बुद्धि कई तत्वों का समूह होती है और प्रत्येक तत्व में कोई सूक्ष्म एकता निहित होती है। सेकंड है कुछ मानसिक क्रियाओं में एक प्रमुख तत्व सामान्य रूप से विद्यमान होता है, जो क्रियाओं के कई ग्रुप होते हैं उनमें अपना एक प्रमुख तत्व होता है। 3 है व्यक्ति का बौद्धिक व्यवहार अनेक स्वतंत्र योग्यता पर निर्भर करता है, किंतु इन
स्वतंत्र योग्यताओं का क्षेत्र सीमित होता है। फोर्थ ऑप्शन है आपका सभी प्रकार के मानसिक कार्यों में दो प्रकार की मानसिक योग्यताओं में आवश्यकता होती है। प्रथम सामान्य मानसिक योग्यता, द्वितीय विशिष्ट मानसिक योग्यता। बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होता है। चलिए ऑप्शन नंबर राइट होता है आपका फोर्थ। ओके, सभी प्रकार के मानसिक कार्यों को दो की मानसिक योग्यता की आवश्यकता है, प्रथम सामान्य और दूसरा विशिष्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आप किसी नई कक्षा में गणित के शिक्षक के रूप में जाते हैं। आपको एक सफल और प्रभावी शिक्षण के लिए निम्न में से आप क्या आवश्यक है। फर्स्ट है व्यक्तिगत भिन्नता का ज्ञान, अपने वेतन का ज्ञान या सहकर्मी का योग्यता का ज्ञान, या इन सभी क्या चीज़ होना चाहिए बताइए। ऑप्शन नंबर राइट होता है फर्स्ट। ओके, व्यक्तिगत भिन्नता का ज्ञान होना चाहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि शिक्षण प्रक्रिया में क्रियात्मक अनुसंधान का उपयोग अति महत्वपूर्ण है। इनमें अध्ययन किया जाता है विशद समस्याओं का, विशद शैक्षणिक समस्याओं का, कक्षागत व्यवहारिक समस्याओं का और शिक्षक समस्या का। बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होता है। ऑप्शन नंबर राइट होता है आपका थर्ड, यानी कक्षागत व्यवहारिक समस्या जो है सबसे बेहतर है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि प्राथमिक कक्षाओं में किस प्रकार के शिक्षार्थियों को हस्तशिल्प की शिक्षा देना उपयुक्त है। सामान्य विद्यार्थियों को, शिक्षार्थियों को, या बड़े शिक्षार्थियों को, या मन बुद्धि शिक्षार्थियों को, या प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को। बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होता है। ऑप्शन नंबर राइट होता है टू, यानी प्रकार में निम्नलिखित जो हस्तशिल्प शिक्षा जो देना वो पिछड़े शिक्षार्थियों को देना सबसे बेहतर है। चलिए आई थिंक हो गया कंप्लीट। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो करेंगे। उससे पहले जो है किसी को भी अगर सीटेड नोट्स लेनी है, कंप्लीट नोट्स, तो इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं और व्हाट्सएप नंबर में सब कुछ बता दिया जाएगा कैसे मिलेगा नोट्स। ओके, पीडीएफ में आपको नोट्स मिलेंगे। अगर किसी को लेना भी है तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। तब तक के लिए ओके, थैंक यू, बाय बाय।